के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस निकला। मोदी का देश आलमी दहशतगर्दी का मरकज करार। भारतीय दहशतगर्द 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचे। बीबीसी की तस्दीक एबीसी ने कहा कि फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। दोनों बाप बेटे ने नवंबर का पूरा महीना फिलिपाइन में गुजारा। हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक रखने वाले साजिद ने भारतीय बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट इस्तेमाल किया। जख्मी दहशतगर्द होश में आ गया। तफ्तीश जारी। كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه والله ان شاء الله ما بنكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا في عبد الله واحمد وكل والله على الشباب راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال الله حي الزلم بس والله ايش بدي اقول لكم مريت بمرحله الله بيعلم والحمد لله وبس الحمد لله على كل شيء ايوه दोबारा मौका मिला तो ऐसा ही करूंगा। सिडनी हमले में हमलावर को दबोचने वाले मुस्लिम हीरो का आज़म। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की अस्पताल में अहमद की अयादत। कहा अहमद सच्चे ऑस्ट्रेलवी हीरो हैं। दहशतगर्दों को मुल्क तकसीम नहीं करने देंगे। बॉन्डाई बीच पर मकतूलीन की याद में ताज़ियती तकरीब। आदित्य कुमार सिंह आदित्य कुमार सिंह रियासत बिहार नीतीश कुमार के हिजाब खींचने की घिनौनी हरकत। भारत नवाज मुसलमान रहनुमा भी बोल पड़े। जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं कि वज़ीर आला होने का मतलब ये नहीं कि आपको मुसलमानों की तजलील का इख्तियार मिल गया। अगर नीतीश कुमार की दिमागी हालत बेहतर नहीं तो उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। भारत में हिजाब की बेहुरमती। जुम्मे को वज़ीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह ताहिर शफी कहते हैं भारत में इबादत गाहें महफूज नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहद हैं। सरदार क्लीन सिंह ने कहा कि वज़ीर आला बिहार की गैर अखलाकी अमल की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर मुजीब अबील बोले कि भारत का असल चेहरा सामने आ चुका। भारतीय दिफाई बर्तरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दा फिर चाक। 4 तबाह राफेल के नंबर सामने आ गए। बरतानवी दिफाई जरीदे ने तफसीलात बता दी। तबाह राफेल में BS001, बस S021, BS022 और BS027 शामिल था। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फिजाइया को मफलूज किया। बानी की बहनों अलीमा खान, नौरीन खान और डॉक्टर अजमा को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। तीनों का कारकुन के हमरा फैक्ट्री नाके पर धरना। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी के कड़े पहरे। वाटर कैनन जेल गेट नंबर 5 के बाहर मौजूद। तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर का कहना है कि मुल्क में अमलन जमहूरियत खत्म हो गई। अहम कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सबको मदऊ करेंगे। आफ्ताब शेरपाव ने कहा मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं। PTI की कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के बाद शिरकत करेंगे। मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस पुलिस अफसर या एहलकारों को निशानी इबरत बना देंगे। आज न्यूज़ के खबर पर कराची पुलिस चीफ भी बोल पड़े। जावेद आलम ओढो ने आज न्यूज़ के सवाल पर कहा पुलिस की बड़ी कार्रवाई थी, इतनी भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी गई। DIG वेस्ट इरफान बलोच मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। बाड़ू में मुसाफिर कोच से 19 अफराद अगवा। पुलिस का ड्रोन के जरिए ऑपरेशन। 15 मुसाफिर बाजियाब, मुतादिद जख्मी। मुखबियों की बाजियाबी का ऑपरेशन जारी। खेत में छुपने वाला मुसाफिर दिल का दौरा पड़ने से जान बहा। लाहौर में बीवी और बेटी को कत्ल करने के इल्जाम में जेर हिरासत DSP उस्मान हैदर मुअत्तल। मुकदमे में कत्ल की दिफात क्यों नहीं लगाई गई? SHO कहना, चौकी इंचार्ज और ASI को भी मुअत्तल कर दिया गया। कराची की सड़कों पर ममनू औकात में डंपर गर्दी। मलीर कैंट के करीब कोच से रेस लगाते हुए मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ड्राइवर फरार, क्लीनर गिरफ्तार। कमजोर मोबाइल सिग्नल्स और सुस्त इंटरनेट पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गर्मा गर्म बहस। कमेटी मेंबर ने कहा सिग्नल्स की बात करें तो वजीर साहिबा नाराज हो जाती हैं। शर्मिला फारूकी बोली कि PTA कहां क्वालिटी ऑफ सर्वे करती है। चेयरमैन PTA ने जवाब दिया कि सरकारी महकमों में नंबर 1 हमारा इदारा है।
पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा के 3,40,856 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। नमूनों में 12% H3N2 मस्बत पाए गए। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। मौसमी इन्फ्लुएंजा H3N2 से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी। बुजुर्ग, हामला खवातीन, बच्चे और दायमी अमराज के मरीज ज्यादा खतरे में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी। मालम जब्बा और कलाम में झीलें जम गईं। चित्राल, दीर और कोहिस्तान में भी बर्फ की चांदनी। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल दहशतगर्दों ने 132 मासूम जानों को शहीद किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदा को खराज अक़ीदत। कहा, इन मासूम बच्चों, असातिज़ा और अमले की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। सकूते ढाका का जख्म आज भी ताज़ा। पाकिस्तान को 2 लाख हुए 54 बरस बीत गए। 1971 की जंग में भारतीय तरबियती याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मक्ती बहानी ने बेगुनाह पाकिस्तानियों का बेरहमी से कत्लेआम किया। जंग के गाजी मेजर रिटायर्ड मुमताज हुसैन शाह ने आप बीती सुना दी। गाँव में मुफ्ती आए और उन्होंने कहा आपने आर्मी को सपोर्ट किया एंड देन दे स्टार्टेड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ इन दैट एरिया। पूरे का पूरा गांव जो था उसको, और कि जी वो आर्मी वाले आए तो मार के हमारे खाते में डाल दिया। गवर्नर केपी का पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन वज़ीर आला को बनाने का हुकूमती फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। कानून के मुताबिक चेयरमैन BOG का इख्तियार गवर्नर के पास है। फैसला कलअदम करार दिया जाए। शीशावती में शीशम की लकड़ी से बनी यादगार बैलगाड़ी क़याम पाकिस्तान से पहले 60 रुपए में खरीदी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टो इंतकाल कर गए। सीनियर सियासतदान तवील अरसे से अलील थे। गवर्नर सलीम हैदर का इजहार अफसोस। इसराइली मजालिम के बाद शदीद तूफानी अहले गजा के लिए नई आजमाइश। तेज बारिश और आंधी ने नाजुक खैमों को उड़ा दिया। बेघर खानदानों के लिए शदीद ठंड नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। बेबस फलस्तीनी इमदाद के मुंतज़िर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फलस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 164 वोट आए। 8 ममालिक ने मुखालिफत की। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना का सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मफरूर हसीना वाजिद इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय सफ़ीर की तलबी। अमरीकी सदर ट्रंप ने BBC के खिलाफ हता की इज्जत का दावा कर दिया। कहा, BBC ने कैपिटल हिल पर हमले से पहले की तकरीर तरमीम करके नशर की। बरतानवी नशरियाती इदारा अमरीकी सदर से माजरत कर चुका है। मेक्सिको में छोटा तैयारा फैक्ट्री पर गिरकर तबाह। आग लगने से 8 मुसाफिर समेत तमाम 10 अफराद हलाक। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। दुबई में आखिरी ग्रुप मैच में UAE को 70 रन से हरा दिया। 242 का हदफ, UAE 171 पर ढेर। PSL का मेला 5 शहरों में सजेगा। 39 दिनों में 44 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को शेड्यूल। विंटर ओलंपिक्स गेम की मशल का इटली के मुख्तलिफ शहरों में सफर। 6 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब होगी। अमरीकी पॉप सुपरस्टार मारिया कैरी परफॉर्म करेंगी। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां। न्यू ताइपे सिटी की इमारतें जगमगा उठी। 14 नवंबर को शुरू होने वाला क्रिसमस मेला 45 रोज जारी रहेगा।